हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स सिंपली लर्न करने का नाम नहीं है। फिजिक्स सिंपली बुक लर्न कर लेने का नाम नहीं है। थ्योरी को लर्न कर लेने का नाम नहीं है। उसको रट लेने का नाम नहीं है। इसमें केवल रटना या रोट करने से काम नहीं चलता। फिजिक्स को एंजॉय करना है, फिजिक्स को फील करना है। फिजिक्स तो डेली लाइफ से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है जो कि हमारे हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो क्यों ना फिजिक्स को हम मस्ती से सीखें। तो ये सेशन हमारा जो है वो आप स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स मस्ती का है, जिसमें हम क्लास 9th में जो भी फिजिक्स एक्टिविटी हैं, जिसमें 4 एक्टिविटी हैं या जिनको आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, उनका हम डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे और उनको हम करके भी दिखाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना, फिजिक्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग बाय डूइंग। क्या? लर्निंग बाय डूइंग। तो अगर हम खुद हाथ से कर लेंगे तो हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमने जो स्टडी किया है सब्जेक्ट या बुक में, वो चीज़ रियली होती है या नहीं होती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने नॉलेज को श्योर करने के लिए फिजिक्स को अपने आप कर के देखना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रीवियस डिस्कशन में हमने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड आउट किया था एक ब्रास बॉब की। तो आज का हमारा डिस्कशन बेस्ड है हमारे आर्किमिडीज साहब पर। आर्किमिडीज ने हमें ये सिखाया था कि कोई भी बॉडी को ये पता करना है कि वो प्योर है या नहीं प्योर है, तो उसकी प्योरिटी हम कैसे पता करें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये भी बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो वो हल्की क्यों महसूस होती है, और उसका जो अपरेंट वेट लॉस होगा या डिक्रीज होगा वो कितना होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। ये बात हमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता है। आर्किमिडीज ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया। इनका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज्ड किया जाता है तो उस केस में उसका वो लाइटर हो जाती है, उसका वेट हल्का हो जाता है और उसके वेट में जो लॉस है वो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। मीन्स when an object is partially or completely immersed in a liquid, there is loss in the weight of the body, and this loss in the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the body। जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में इमर्ज्ड की जाती है तो इमर्ज्ड करने पर उसके वेट में लॉस होता है और वो वेट में लॉस उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। सपोज कर लो किसी बॉडी को हमने एयर में वेट किया स्प्रिंग बैलेंस से, वो 100 ग्राम आई, और वाटर के अंदर हमने उसको वेट किया, वो 80 ग्राम आई, तो उसके वेट में कितना लॉस हुआ? 20 ग्राम का। कितना लॉस हुआ? 20 ग्राम का। तो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड का वेट भी 20 ग्राम होगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि आखिर कैसे लॉस इन वेट हम अलग अलग लिक्विड में कैलकुलेट करें। और जब यही सेम वेट आप किसी साल्टी वाटर में करेंगे जिसमें साल्ट डिजॉल्व हो, तो साल्ट डिजॉल्व होने पर उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डेंसिटी इंक्रीज होने से अब उसमें बॉडी पर ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये अपथ्रस्ट क्या होता है? जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज्ड किया जाता है तो वो हल्की महसूस होती है। वो हल्की महसूस होना उस बॉडी पर एक्ट करने वाले एक अपथ्रस्ट की वजह से होता है। उस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करता है जो वर्टिकल अपवर्ड होता है। उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं और ये अपथ्रस्ट फोर्स
उस बॉडी के इमर्ज्ड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, उस लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ओके, आइए हम ये एक्टिविटी कर करके ये फाइंड आउट करें कि कैसे लॉस इन वेट हम मेजर करें।